ननद जी, वो नींबू के अचार कहाँ रखे हैं? नींबू के अचार सुबह सुबह? हाँ, कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। अरे अरे भाभी जान, कोई खुशखबरी है क्या? मजाक मत करो पायल, बोलो ना नींबू के अचार कहाँ रखा है? रसोई में नहीं मिला मुझे, वो तो मेरे कमरे में है। कल रात को रोटी के साथ खाने के लिए ले गई थी। रुक जाइए, लाती हूँ। पायल अपनी भाभी मोहिनी को नींबू के अचार का डिब्बा ला कर देती है। मोहिनी ने डिब्बे से एक कटोरी में थोड़ा सा अचार लिया और अपने कमरे में चली गई। उसके 2 मिनट बाद मोहिनी की सास शकुंतला अपने कमरे से निकली। पायल सोफे पर ही बैठी हुई थी। बेटी, नींबू का अचार कहाँ है? मुझे बड़ा खट्टा खाने का मन हो रहा है। ये सुनकर तो पायल के होश उड़ गए। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आपको भी सुबह सुबह खट्टा खाने का दिल कर रहा है? अजीब है। इसमें अजीब क्या है? ज्यादा बकवास मत कर। कहाँ है ये बता। यही है, ये लीजिए। शकुंतला भी नींबू का अचार लेकर अपने कमरे में चली गई। पायल सोच में पड़ गई। भाभी का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ, कहीं माँ भी पेट से तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? हे भगवान, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। लेकिन हालात शक करने लायक ही थे। दोनों को एक साथ खट्टा खाने का मन क्यों ही करेगा, वो भी सुबह के 7 बजे। मोहिनी की शादी को बस 2 ही महीने हुए थे। वो नई नई इस घर में बहू बनकर आई थी। शादी के 3 दिन बाद ही एक शाम को चाय पीते हुए शकुंतला ने मोहिनी से कहा था, बहू, अब जल्दी से हमें एक पोता या पोती दे दो। मोहिनी के ससुर हरिहर ने कहा, हाँ बहू, बहुत दिन हो गए इस घर में बच्चों की हंसी की आवाज गूंजते हुए। हाँ हाँ, इसी आवाज के चक्कर में एक की जगह 2 बच्चे हो गए हमारे। ये सही कहा, हमारा तो एक ही बच्चे का प्लान था, लेकिन क्या करूं। सभी हंसने लगे। मोहिनी ने कहा, बाऊजी, आप इस उम्र में भी बड़े रोमांटिक हो। अरे बहू, कितनी ही उम्र है मेरी? सिर्फ 50, लेकिन दिल से तो 20 साल का ही हूँ। सिर्फ 50? और माँ जी की? मेरी तो 45 ही है बहू। जब मैं 20 साल की थी तब ये मुझे भगा कर ले गए थे। अरे क्या करता, तुम्हारा खड़ूस बाप मुझसे शादी करवाने के लिए तैयार ही नहीं था। अब इतनी देर से हरिहर और शकुंतला का बेटा रोहन और बेटी पायल दोनों ये सब सुन रहे थे। रोहन ने कहा, क्या अब दोनों फिर से शुरू हो गए? कितनी बार सुन चुके हैं हम ये कहानी। हाँ हाँ, कुछ नया सुनाओ ना। नया क्या सुनाए बेटी, अब नई कहानी तो मेरा बेटा और मेरी प्यारी सी बहू सुनाएगी। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं बहू, अब हमें बस बच्चों की हंसी की आवाज सुना दो। इसी तरह हंसी मजाक चलता रहा। उसके बाद 2 महीने बीत गए और बारिश का मौसम आ गया। एक दिन सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। ठंडा ठंडा मौसम था और ऊपर से संडे भी था। शाम को जल्दी खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में घुस गए। इधर रोहन ने मोहिनी से कहा, मोहिनी, आज मौसम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो चादर ओढ़ लो, गर्माहट मिल जाएगी। नहीं मोहिनी, चादर से नहीं होगा। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं, बदमाश कहीं के। और उधर कमरे में शकुंतला और हरिहर बैठे हुए थे। अचानक से हरिहर ने शकुंतला से कहा, शकुंतला, मौसम बहुत सुहाना है ना? हाँ हाँ, बहुत सुहाना है। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। हाँ, सब समझ रही हूँ मैं। जरा शर्म करो, बूढ़े हो गए हो। पास के कमरे में जवान बेटा और बहू हैं। अरे हाँ तो क्या हो गया, दिल तो जवान है ना, और तुम भी काफी जवान हो। शकुंतला शर्मा गई और हल्के से हंस भी दिया। और कहावत है कि हंसी तो फंसी। शकुंतला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खैर, वो रात तो बीत गई। रात गई लेकिन बात नहीं गई, बल्कि बात तो अभी शुरू हुई थी। 2 दिन बाद सुबह उठकर मोहिनी और शकुंतला को अचानक से खट्टा खाने का दिल हुआ। पायल को शक तो हुआ, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन सच्चाई को कब तक टाला जा सकता है? 2 दिन बाद मोहिनी को चक्कर आ गया और उसके बाद वाले दिन शकुंतला को। दोनों को एक साथ अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पता चला कि दोनों के दोनों माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर तो रोहन के होश ही उड़ गए। माँ, ये क्या किया आपने इस उम्र में? अरे लोग क्या कहेंगे? शकुंतला शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाई। सभी घर लौट आए। शर्म के मारे शकुंतला और हरिहर का चेहरा सूखा पड़ गया। रोहन को चिंता सताने लगी। पायल भी सोच में पड़ गई। इसका मतलब उस दिन सही शक किया था मैंने, वरना सुबह सुबह खट्टा खाने का मन क्यों करेगा? भाभी, आपको मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हो। लेकिन माँ, आप भी। अब मैं कॉलेज में क्या बोलूंगी अपने दोस्तों को? और मैं अपने ऑफिस में क्या कहूँगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ, और साथ साथ बड़े भैया भी।
मोहिनी इतने देर से चुप थी। अब उसने कहा, हाँ तो क्या हो गया, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? माँ बाबूजी अभी भी जवान है, हो गई तो हो गई। हाँ हाँ, बहुत जवान है ये दोनों। पापा, आपने सोचा है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे? सोचने का मौका कहाँ दिया तूने बेटा, तब से खुद ही बके जा रहा है। तो और क्या करूं? पहले तो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करना बंद कर। तेरे बाप ने हमेशा तेरा साथ दिया है, ये कभी नहीं सोचा कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। इस परिवार में पहली लव मैरिज तेरी है। तेरे पापा ने कुछ भी कहा तुझसे, मना किया कभी? तब क्या रिश्तेदारों ने बातें नहीं बनाई? मैं तैयार हूँ माँ बनने के लिए, तेरे पापा तैयार हैं फिर से पापा बनने के लिए, तो तुझे क्या तकलीफ है? हाँ वैसे हमें तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए, हम बहुत ओपन माइंडेड हैं। हाँ रोहन, कोई दिक्कत तो नहीं है, बल्कि 2 बच्चे घर में आ जाएंगे, हमारे बच्चे को खेलने का एक साथी मिल जाएगा, दोनों बच्चे खुश रहेंगे। रोहन कुछ बोल तो नहीं पाया, लेकिन मन ही मन वो खुश नहीं था। उसे अभी भी लोगों की चिंता सता रही थी, और जब सब कुछ रिश्तेदारों को पता चला तो रिश्तेदारों ने आपस में बातें तो बनाई, पड़ोसियों ने भी बहुत उल्टा सीधा कहा। ऑफिस में रोहन को और कॉलेज में पायल को भी बहुत हंसी मजाक का सामना करना पड़ा। मोहिनी और शकुंतला दोनों की गोद भराई की रस्म एक साथ हुई। एक भी रिश्तेदार नहीं आया, लेकिन जिस दिन 2 नन्हे से बच्चे इस दुनिया में आए, जब रोहन ने दोनों बच्चों को गोद में लिया, तब रोहन का सारा गुस्सा गायब हो गया। अरे मेरा बच्चा, तू मेरा बच्चा है, मेरा बेटा, और तू मेरा भाई, लेकिन तू है तो मेरे बेटे जैसा ही ना। कितने सुंदर हो तुम दोनों। रोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसे देखकर परिवार का हर एक सदस्य रो पड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, मैं हमेशा मेरे परिवार के साथ खड़ी रहूंगी। मैं भी हमेशा। मैं भी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने इतने दिन गुस्से से किसी से बात नहीं किया। पापा माँ, आप दोनों की कोई गलती नहीं है। हमें पता है बेटा। शकुंतला, और एक हो जाए। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। ऐसे ही हंसी मजाक में सब कुछ ठीक हो गया और वो घर दोनों बच्चों के हंसने रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज से गूंजने लगा और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।